ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। आज की कहानी का नाम है कुष्ठ रोग से मुक्ति। साईं बाबा शिरडी के लोगों को बहुत अधिक प्यार करते थे, इसलिए वह शिरडी आने वाले प्रत्येक बला का निवारण कर देते थे। वह हमेशा शिरडी वासियों की सहायता के लिए तैयार रहते थे। शिरडी वासी भी बाबा को ईश्वर के समान मानते थे। एक बार शिरडी में भागोजी नामक व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया, इसलिए गाँव वालों ने उनसे दूर रहने के लिए उन्हें गाँव से बाहर निकाल दिया। अब भागोजी गाँव के बाहर कुटिया बनाकर रहने लगे, जहाँ लोगों का आना जाना कम रहता था। उन दिनों बरसात का मौसम था और तेज आंधी भी चल रही थी। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में छिपे हुए थे। किसी की बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आंधी इतनी तेज चल रही थी कि अधिक संख्या में पेड़ टूटकर जमीन पर गिर गए थे। इसी तेज आंधी में भागोजी की घास फूस से बनी कुटिया टूटकर बिखर गई थी। इस विध्वंस को देखकर भागोजी चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन इस तेजी आंधी में, बारिश में कोई भी उनकी चीख पुकार नहीं सुन रहा था। उन्हें बचाने नहीं आया। भागोजी गांव की ओर दौड़े। उन्होंने सामने जो दरवाजा आता वह उसे खटखटाते, लेकिन किसी ने अपने यहाँ से उन्हें शरण न दी। भागोजी कुष्ठ रोग से ग्रस्त थे, इसलिए उन्हें कोई भी शरण देने को तैयार नहीं था। जब किसी ने उन्हें अपनी शरण नहीं दी तो वे चिल्लाते हुए मस्जिद की ओर भागने लगे कि अचानक ही उनका पैर फिसल गया और वे जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही वे जमीन पर गिरे तो उनके मुंह से निकला, साईं मुझे बचाओ। साईं बाबा के कानों में जैसे ही भागोजी की आवाज आई, वे नंगे पैर बाहर निकले और उन्हें उठाकर मस्जिद ले आए। मस्जिद में ही साईं बाबा ने भागोजी का उपचार किया और उनकी सेवा शुश्रूषा की। धीरे धीरे भागोजी का कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। फिर तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि साईं बाबा ने कुष्ठ रोगी भागोजी को कुष्ठ रोग से छुटकारा दिला दिया है। देखते ही देखते ये बात आसपास के गांवों में फैल गई। चारों तरफ यही चर्चा होने लगी कि साईं बाबा कोई साधारण व्यक्ति न होकर चमत्कारी व्यक्ति है। कोई उन्हें सिद्ध पुरुष कहता तो कोई उन्हें साक्षात भगवान का अवतार कहता। किसी के मुंह से यह सुना था कि नेत्रहीनों को दृष्टि और निसंतान को संतान देने वाले हैं। अगर कोई भी उनके दर पर जाएगा तो वे खाली हाथ नहीं लौटेगा। उसी सच्चे दिल से मांगी मुराद अवश्य पूरी होगी। जैसे जैसे उनकी चर्चा बढ़ती जा रही थी, दर्शन करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। दूर दूर से लोग उनके दर्शन में आशीर्वाद हेतु आते। उनके भक्तों के दिलों में उनके लिए अपार श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने अपने ढंग से पूजना चाहते थे। वह बाबा के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अवसरों की ताक में रहते थे। कब उन्हें अवसर मिले और कब वह उनके सम्मुख अपनी भावनाओं को व्यक्त करे। इसी संबंध में सभी भक्तों ने मिलकर साईं बाबा से विनती की कि वह उनकी पाद पूजा करना चाहते हैं, इसलिए आप अनुमति दें। इस प्रकार साईं बाबा उन्हें समझाते हुए कहा, भक्तजनों, आपको इसकी क्या जरूरत है। मेरे दिल में आपके लिए अपार स्नेह है और आप सभी के दिलों में मेरे लिए अपार सम्मान है, इसलिए क्या आवश्यकता है। मेरी कृपा तुम पर सदैव बनी रहेगी। मगर भक्तों की भावनाओं तो रुक नहीं रही थी। अंत में बाबा ने उन्हें अनुमति दे दी। पाद पूजा की अनुमति पाकर सभी भक्तजन आनंद विभोर हो उठे। इस प्रकार साईं बाबा की पाद पूजा शुरू हो गई। अब वह प्रतिदिन नियमानुसार सभी भक्तजन उनके चरणों में बैठकर उनकी पूजा करते और आरती उतारते। साईं बाबा के भक्तों में एक मुस्लिम भक्त भी था जिसका नाम रोहिल्ला था। वह बाबा की से बात से चिढ़ने लगा था कि बाबा हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपनी पूजा करवाते वो तैयार हो गए। उनका रुझान हिंदू धर्म के प्रति अधिक होने लगा। इस प्रकार वह हिंदू बन जाएंगे और इस बात के खिलाफ था कि मस्जिद में घंटियां बजाना व पूजा पाठ करना यह सब इस्लाम के खिलाफ है। रोहिल्ला ने जब यह बात अन्य मुसलमानों से कही तो उन्होंने उसे बाबा के खिलाफ भड़का दिया। रोहिल्ला को यह पहले ही पता था कि साईं बाबा से इस बात के संबंध में कुछ भी कहना बेकार है। वे इस्लाम धर्म की बात सुनते ही भड़क उठेंगे। उन्होंने बाबा की हत्या करने के लिए बारे में सोचा। उसे मालूम था कि रात के समय बाबा मस्जिद के बाहर टहलने के लिए निकले हैं, इसलिए वह एक रात भारी भरकम डंडा लेकर मस्जिद के बाहर बैठ गया। जैसे ही बाबा मस्जिद के बाहर निकले, उसने पूरी ताकत से बाबा के सिर पर वार करना चाहा, मगर बाबा ने खतरा भांप लिया, इसलिए बिजली की फुर्ती से पीछे पलटे और अपनी नजरों से रोहिला पे गड़ा दी। रोहिला एकदम जड़वत हो गया। उन्हें आज शक्तिहीन हो गई। देखते ही देखे कुछ ही पलों में परिदृश्य बदल गया। बाबा अपने दोनों हथेली उसकी ओर कर दी, जिससे रोहिला ने मक्का, मदीना और कुरान को साक्षात रूप में देखा। या अल्लाह, मुझसे क्या हो गया, कहते हुए रोहिला बाबा के पैर में गिर पड़ा और कहने लगा, बाबा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बाबा उसने उठाया और गले लगाते हुए क्षमादान किया। रोहिला ने अपने हाथ से घटना संपूर्ण गांव में कह डाली। सभी इस घटना को सुनकर हैरान थे। अब अन्य लोगों के साथ
मुसलमान के हृदय में भी साईं बाबा के प्रति पहले से अधिक श्रद्धा भाव प्रकट होने लगा। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं राम। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई साई कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साईं राम।